कि क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में क्यों बताया गया? कारागृह में क्यों? जन्म के साथ ही मृत्यु का भय क्यों? और क्यों उन पर जितनी बार मौत आई, हर बार मौत ही हार गई? क्या यह सिर्फ कहानी है या यह हर मनुष्य के जन्म का रहस्य है? ओशो कहते हैं, कृष्ण की कथा किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, यह मनुष्य मात्र के जन्म का प्रतीक है। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। पाठ 1। जन्म हमेशा अंधेरे में होता है, कहा जाता है। कृष्ण का जन्म अमावस की अंधेरी रात में हुआ। इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। लेकिन कभी सोचा है, क्या कोई जन्म उजाले में होता है? बीज फूटता है तो जमीन के अंधेरे में, बच्चा जन्मता है तो मां के गर्भ के अंधेरे में, ध्यान जन्मता है तो भीतर के अंधेरे में, समाधि जन्मती है तो बुद्धि के पार के अंधकार में। ओशो कहते हैं, जन्म हमेशा प्रकाश में नहीं, अंधकार में होता है, क्योंकि अंधकार रहस्य है, अंधकार गर्भ है, अंधकार सृजन है। पार्ट 2। कारागृह में जन्म। कृष्ण कारागृह में जन्मे, लेकिन कौन है जो कारागृह में नहीं जन्मता? शरीर क्या है? एक सीमा, एक बंधन। आत्मा जब शरीर में आती है तो कारागृह में आती है। जन्म का अर्थ ही है बंधन में आना, मुक्ति का अर्थ है बंधन से बाहर जाना। जन्म बंधन है, मृत्यु मुक्ति हो सकती है अगर जीवन ठीक से जिया गया हो। पार्ट 3। जन्म के साथ मृत्यु का भय। कृष्ण के जन्म के साथ ही उनकी हत्या की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन क्या ऐसा किसी और के साथ नहीं? जन्म की एक ही शर्त है, मृत्यु। जैसे ही जन्म हुआ, मृत्यु संभावी हो गई। एक पल बाद भी हो सकती है, 70 साल बाद भी। मृत्यु के लिए केवल जन्म चाहिए और कुछ नहीं। हम जो जीवन कहते हैं वह मृत्यु की लंबी यात्रा है। पार्ट 4। लेकिन कृष्ण बचते क्यों रहे? कहानी कहती है, मौत कई रूपों में आई, हर बार हार गई। जो मारने आया वही मर गया। इसका गहरा अर्थ है। ओशो कहते हैं, कृष्ण जीवन की उस अवस्था का नाम है जहां मृत्यु हार जाती है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। पहले ही आघात में हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम सच में जिए ही नहीं। पार्ट 5। प्रतीकों की भाषा। पुराने लोग शब्दों में नहीं सोचते थे, चित्रों में सोचते थे। जैसे सपना, सपने में शब्द नहीं होते, चित्र होते हैं। उड़ना बराबर महत्वाकांक्षा, गिरना बराबर असफलता। उसी तरह अंधेरी रात बराबर अचेतन कारागृह, बराबर शरीर मृत्यु का भय, बराबर जीवन की नश्वरता। कृष्ण की कथा चित्रों में कही गई है। पार्ट 6। कृष्ण और क्राइस्ट में समानता। जीसस का जन्म भी अंधेरी रात में, मृत्यु के भय में। राजा द्वारा बच्चों की हत्या, प्रतीक वही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का गहरा मन सभी में एक जैसा है। कार्ल जुंग इसे कहते हैं आर्चटाइप, सार्वभौमिक प्रतीक। दोस्तों, कृष्ण शब्द का अर्थ, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण बिंदु है, आत्मा, जिसके आसपास शरीर बनता है, व्यक्तित्व बनता है, परिवार बनता है, समाज बनता है। इस अर्थ में हर जन्म कृष्ण का जन्म है। दोस्तों, महापुरुषों की कथा ऐतिहासिक नहीं, काव्यात्मक होती है। साधारण आदमी की कथा जन्म से मृत्यु तक चलती है। महापुरुष की कथा मृत्यु के बाद जन्म तक लौटती है। जब वह महान हो जाता है, तब लोग उसके जन्म को अर्थ देते हैं, फिर पीछे जाकर प्रतीकों में कथा लिखते हैं। कृष्ण एक व्यक्ति नहीं रह जाते, वे प्रतीक बन जाते हैं। एक चित्रकार ने एक स्त्री का चित्र बनाया। लोगों ने पूछा, यह कौन है? उसने कहा, यह किसी एक स्त्री का चित्र नहीं, लाखों स्त्रियों का सार है। वैसे ही कृष्ण लाखों जन्मों का सार है। अपने जन्म में कृष्ण को देखना। अगर तुम अपने जन्म को देखो, अंधकार था, बंधन था, मृत्यु संभवी थी, सब वही है। अगर तुम जीवन को ठीक से जी लो, तो हो सकता है तुम्हारी मृत्यु भी कृष्ण जैसी हो, जहां मृत्यु हार जाए। कृष्ण की कथा इतिहास नहीं है, कृष्ण प्रतीक है, तुम्हारे जन्म के, तुम्हारी यात्रा के, तुम्हारी मुक्ति के। जिस दिन तुमने अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लिया, तुम समझ जाओगे कृष्ण बाहर नहीं जन्मे थे, वे तुम्हारे भीतर जन्मे थे, और जन्म अब भी हो रहा है, हर क्षण।